नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और आज हम लोग कर रहे हैं बिहार का जो प्राचीन इतिहास है, यानी कि जिसको एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है, वो हम लोग कर रहे हैं गाइस। और अभी तक हमने जो है एंशिएंट में एक क्लास ऑलरेडी लिया था, जिसमें हमने नंद वंश तक कर लिया है, और अभी हम लोग मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखिए, यहाँ जो है 321 से लेकर के और 184 जो है ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 321 से लेकर 298 ईस्वी तक रहे थे, राइट। और यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को संस्थापक माना जाता है, जो है मौर्य डायनेस्टी उसको, राइट। और इन्होंने ही क्या किया था, जो घनानंद जो था वो राजा था नंद डायनेस्टी का, उसको हरा करके इन्होंने एक साम्राज्य का स्थापना किया था जिसको बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी, राइट। तो देखिए इसमें क्या दिया कि जस्टिन एवं स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने किया है, राइट। जस्टिन एंड स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य कौटिल्य थे, और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था, राइट। तो देखिए हमने बात किया कि जस्टिन स्ट्रेबो ने था ना, ये क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी किया है ना। विलियम जोन्स ने बोला कि हाँ, इन्हीं का नाम सेंड्रोकोटस था, और ये नाम कौन रखा था? जस्टिन और स्ट्रेबो ने रखा था। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी बोला है। क्या बात है, इनका दो नाम था, एंड्रोकोटस भी नाम था प्लस सेंड्रोकोटस भी नाम था, याद रखेंगे इस चीज को। आगे देखिए इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य कौटिल्य थे, और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था, एंड युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, राइट। इसमें क्या बोला गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया, एंड युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर आपको बता दें कि इनका उत्तराधिकारी था सिकंदर का, राइट। और युद्ध के बाद जो है ना, जो संधि हुआ था उसमें काबुल, कांधार और मकरान और हेरात इनको मिला दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, तो याद रखेंगे इस चीज को। देन आगे देखिए इसमें बात करेंगे कि युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी अधिकारी जो राजकुमारी है, यूनानी राजकुमारी जिनका नाम है हेलन कार्नेलिया, राइट। हेलन कार्नेलिया जो था सेल्यूकस की पुत्री थी, उन्हीं से कर दिया गया था, है ना। युद्ध की संधि हुआ था, और उसके आधार पे जो है ना इनकी राजकुमारी से शादी कर दिया गया था, राइट। काफ़ी लकी थे कि इनको राजकुमारी से शादी कर दिया गया था। उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो लोग जो हारते थे, राइट, जो लोग भी हारते थे इसमें, तो उनको जो है ना, उनको क्या होता था कि जो राजा की बहन होते थे या राजा की बेटी होती थी, उनसे शादी करवा दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदूकुश पर्वत ईरान तक, और दक्षिण में कर्नाटक तक, तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखो तो इनका जो है ना बहुत बड़ा साम्राज्य था, और उत्तर में जो है ना हिंदूकुश पर्वत है, ईरान तक फैला हुआ था, और दक्षिण में कर्नाटका तक था, तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, है ना। तो काफी जो है ना वाइड एम्पायर था इनका। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में जो है ना मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था, और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राज गद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटका में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या हुआ था, अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का याद रखिए। एंड क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य का अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटका में पर्वत और चंद्रगिरी पर तपस्या करने चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, और 298 ईस्वी पूर्व में उन्होंने जैन उपवास पद्धति, जिसको सलेखना बोलते हैं, आपको याद होगा कि जैन धर्म में ये चीज होता है, जिसके आधार पर अंतिम टाइम में लोग क्या करते हैं कि भूख पानी जो है ना, वो अन्न पानी त्याग देते हैं, वो कुछ भी खाना नहीं करते हैं, और उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है, राइट। हाँ, लोग इस तरह से प्राण त्याग देते हैं, और इसको सलेखना बोलते हैं, और ये काफी पवित्र माना जाता है जैन धर्म में। हालांकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट बोला कि नहीं, ये गलत चीज़ है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल हुआ है, बट अभी भी करने वाले करते हैं लोग। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे बिंदुसार। बिंदुसार जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे, और उसके बाद जो है ना राजगद्दी इन्हीं को हाथ लगा था। 298 से 272 जो है ये इनका कार्यकाल माना जाता है। तो देखिए बिंदुसार जो है ना उत्तराधिकारी थे इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का, और उनको बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि अमित्रघात भी जानते हैं, सिंह सेन भी नाम से जानते हैं ना, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अमित्रघात किनको बोलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं, पहले सिंह सेन भी इन्हीं को बोलते हैं, राइट। आगे देखिए इसमें बोला कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा जो है ना एंटीयोगस ने डायमगस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, है ना। स्ट्रैबो के अनुसार क्या हुआ, सीरिया के राजा एंटीयोगस ने डायमगस के नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एंड बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोशियस नामक राजदूत को भेजा था, राइट। तो ये देखिए इसने क्या दिया कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। याद रखिए ये चीज़ें पूछा जाता है कि कौन कहाँ से भेजा गया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के साथ इसका देखो संबंध था, और इनके जो राजा एंटियोकस था उसने क्या किया, डायमगस नामक एक राजदूत भेजा था सीरिया के राजा एंटियोकस। फिर उसी तरह से मिस्र के जो राजा थे जिनका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस, इन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार जो है ना आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आपको पता होगा आजीवक संप्रदाय था जो कि फेट में विश्वास करता है कि जो नियति है वही सब कुछ है, हम लोग का कुछ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी मेहनत करने से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो भविष्य में लिखा हुआ है, जो होने वाला है वही होके रहेगा, राइट। ये एक तरह से आजीवक बोलते हैं, और ये बिंदुसार इनके संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अशोका के बारे में। अशोका जो है सबसे वन ऑफ द बेस्ट एंशियंट, या फिर यूँ कहो कि सबसे बेस्ट एंशियंट जो किंग माना जाता है इंडिया का, वो अशोका ही थे। और इनका जो कार्यकाल है वो 269 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। और बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद अशोक मौर्य वंश का गद्दी पर बैठे थे। और इसके पूर्व वो उज्जैन का राजपाल था। देखिए ये पूछ सकता है आपको कि कहाँ के राजपाल थे वो, इससे पहले राजा बनने से पहले। तो उज्जैन के राजपाल थे, राइट। उज्जैन आपको पता होगा, उज्जैन जो है ये आपका कहाँ बना है, तो ये एमपी में पड़ता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है ना। तो वही का राजपाल थे। पुराणों में अशोक को क्या नाम से जाना जाता है, ये इस तरह का चीज़ें पूछा जाता है। अशोक वर्धन याद रखेंगे आप। मासी और गुर्जरा के अभिलेख में उनको अशोक नाम दिया गया है। एंड सिंगल अनुश्रुति यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया था। हालांकि ये अन्य स्रोतों से पुष्टि नहीं होता है, यानी कि एक तरह से अनुश्रुति है, यानी कि बस बोली फैलाई, जो अफवाह फैलाई वाली जो बातें होती है वो है। क्योंकि यार 99 भाई को मारना मुझे नहीं लगता है कि किसी के बस की बात है, तो हो सकता है ये गलत बात है, बट ऐसा माना जाता है। और एक इनकी तरह सिंगल अनुश्रुति बौद्ध धर्म में ये चीज़ें हैं। आगे देखिए इसमें दिया है कि अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध यानी कि 261 पूर्व तक 261 ईस्वी पूर्व किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था, राइट। कलिंग युद्ध के बाद बोला जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, एंड उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। ओके गाइस, आगे देखिए इसमें दिया है कि दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ओके, दिव्यावधान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कलिंग युद्ध के बाद जो है ना अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उससे पूर्व वो शैव धर्म को मानता था। ठीक है, ये पूछ सकता है कि उससे पूर्व बौद्ध धर्म को मानते थे, तो ये शैव धर्म को मानते थे। दिव्यावधान जो है उसके अनुसार क्या है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया का यात्रा, 12वें वर्ष में नीलानी सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धर्म के शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा। अशोक ने कर घटाकर एक बार याद कर दिया था, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो काफ़ी मतलब याद करने के लिए आसानी होगा। महत्वपूर्ण वर्ष जो होता है ना, यानी कि 9वां वर्ष में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, याद रखेंगे आप। और 10वां वर्ष जो हुआ था उसमें बोध गया का यात्रा किया गया था। 12वें वर्ष में जो है ना वो निगाली सागर की यात्रा किया गया था। और 13वें वर्ष में क्या किया, तो धम्म का जो है ना शिलालेख में अंकन किया गया। 14वें वर्ष में क्या किया है, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया गया है ना। तो इसको याद रखिए, एकदम रट्टा मारना है इसको आपको। आगे हम लोग बात करेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, राइट। महेंद्र जो था इनके पुत्र थे, और इनकी पुत्री यानी कि बेटी जो है वो संघमित्रा था, और इनको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। किस चीज़ का, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और ये इसी के टाइम में, अशोक के टाइम में तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया गया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था, बहुत
बहुत लंबा शासन होता है गाइस, 37 ईयर्स, है ना। राजा बने थे हम लोग, 1-2 साल भी मिले तो बहुत खुशनसीब होंगे हम लोग, राइट। तो ये जो है उस समय राजा बने थे 37 साल तक। खैर अब तो राजा वाला ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले जो था वो प्रजातंत्र होता था और राजतंत्र होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है लोकतंत्र है। खैर लोक और प्रजातंत्र एक ही है, राजतंत्र अलग चीज होता है, यानी कि पहले राजतंत्र होता था जो राजा के टाइम में जो होता था, उसको हम लोग राजतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। इनकी मृत्यु जो है ना 232 ईस्वी पूर्व में हो गया था, और अशोक के बाद 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। इनके नाम क्या है, तो कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दोषण, दशोन इसको बोलते हैं, दशरथ थे, संप्रति थे, शाली शुक भी है, देवधार्मन है, शतधनुष है और भीदर थे, राइट। कौन कौन से हैं, तो कुणाल है, बंधु पालित है, इंद्र पालित है, दशोन है, दशरथ है, संप्रति है, और शाली शुक है, देव धार्मण है, सत धनुष है एंड भीदर थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक भीदर था, और मौर्य वंश का शासनकाल जो है 137 वर्ष तक चला था, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है 137 वर्षों तक टोटल चला था, याद रखिए। लेकिन जो अशोक का जो शासनकाल था ये आपका 37 वर्ष तक चला है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में, देखिए बात करते हैं। तो इसमें देखिए बौद्ध धर्म के बारे में दिया है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये आपका गौतम बुद्ध को माना जाता है, राइट। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध को माना जाता है, एंड उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था, ठीक है। ये जो है संस्थापक गौतम बुद्ध माना जाता है इनको। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे धर्म है जो बिहार की धरती से इनका जन्म हुआ था, इनका ओरिजिन हुआ था, और इसलिए जो है ना अपने आप में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, राइट। बिहार जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्मों का जो है वो उद्गम हुआ है। आगे देखिए, तो हमने देखा कि 563 में इसका जो है ना जन्म हुआ, लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, और उन्हें साक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, और उनके पिता का नाम शुद्धोदन है। उनकी माता का नाम जो है महामाया देवी थी, उनकी माता का नाम महामाया देवी थी, और उनकी सौतेली माँ है मौसी का नाम जो है प्रजापति गौतमी था, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। अब याद रखेंगे इसको, यशोधरा है। 12 वर्ष की आयु में विवाह किया था उन्होंने, और उनके पुत्र का नाम जो है वो राहुल था, ठीक है। तो देखिए उनके बचपन का नाम हमने देखा सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोदन था, प्लस महामाया देवी जो है उनकी माता का नाम है, एंड सौतेली माँ या मौसी का नाम जो है वो प्रजापति गौतमी था। इनकी मौसी भी थी और इनका सौतेली माँ भी थी, राइट। उनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था, और 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी, और उनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये फैक्ट्स आप याद रखो गाइस, ये सब जो है ना ये काफ़ी पूछता है, ये सारी चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म में फेवरेट क्वेश्चन था बीपीएससी में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इनसे। तो देखिए आगे देखिए बात करेंगे, जो बौद्ध धर्म जो है ना 4 दृश्य देखा गया था। कौन कौन से 4 दृश्य है, तो बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, एक शव है, एक सन्यासी है, राइट। बूढ़ा व्यक्ति देखो पहला है, फिर बीमार व्यक्ति हो गया, है ना। बूढ़ा के बाद बीमार हुआ, बूढ़ा व्यक्ति रहेगा तो बीमार हो गया, उसके बाद एक शव को उन्होंने देखा, और एक सन्यासी को इन्होंने देखा, है ना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप लोग बात करेंगे, है ना। कोई मान लो बूढ़ा व्यक्ति हो गया तो बीमार भी होंगे, और उसके बाद एक शव भी देंगे, एक शव को भी उन्होंने देखा क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो है ना एक सन्यासी को उन्होंने देखा था, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। तो जो है ना बौद्ध धर्म हम लोग बात कर रहे हैं अभी गाइस, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर गाइड एंड योर मेंटर सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे गाइस, राइट। हाँ तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध ने जो है 4 दृश्य जो देखा था वो हमने आपको बात कर लिए थे, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति था, राइट। इसके अलावा जो था बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। आगे देखिए बात करेंगे 29 वर्ष की आयु में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था, राइट। ये पूछ सकता है कितने साल की आयु में, तो 29 वर्ष, राइट। 6 वर्षों की तपस्या, कितने साल का, ये भी देखो पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इससे रट्टा मार लो इस चीज को, ये फैक्ट्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। 6 वर्ष का तपस्या करने के बाद उनको मिला था कितनी आयु में, तो 35 वर्ष की आयु में, तो 29 साल में हो गए, 6 उसमें जोड़ दो तो 35 हो जाएगा, है ना। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, केवल जिसको बोलते हैं एकदम, है ना, एनलाइटमेंट हो गया उनको। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया था। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी, राइट। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वैशाखी पूर्णिमा को पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, देखो क्या क्या है,
दुख है, दुख समुदाय है, निरोध है और निरोध मार्ग है। ओके गाइस, तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये क्या है? तो दुख है, तो दुख दुखमय है, दुख समुदाय है, फिर दुख का कारण तृष्णा है, राइट। दुख निरोध है, यानी कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है, प्लस दुख निरोध मार्ग है, यानी कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है, राइट। तो ये चीजें आप याद रखिए, ये पूछ सकते हैं आपसे, है ना। देखो इसके 4 आर्य सत्य होते हैं बौद्ध धर्म के। दुख, सबसे पहले दुख है हमारे पास, है ना। फिर दुख के पास जो है दुख समुदाय है, दुख का कारण है, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है ना दुख का सोल्यूशन है, यानी कि निरोध बोलते हैं। फिर जो है ये दिया है कि दुख निरोध का मार्ग, मतलब उसके जो निरोध का वो रास्ता क्या है ना, वैसे याद रखिए। देखो हमारे पास दुख है, दुख के बाद क्या होगा? दुख के बाद भाई उसका कारण है, रीजन हम देखेंगे क्या रीजन है, तो सही हो गया अपने आप। तीसरा हम देखेंगे भाई रीजन तो है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या समाधान होना चाहिए, राइट। और चौथा हो जाएगा कि भाई समाधान का क्या रास्ता है ना। इस तरह से आप याद रख लीजिए इसको। 4 जो है ना से हमने बात किया था। अब देखिए इसमें अष्टांगिक मार्ग का बात करेंगे, तो ये चीज़ आपको दिया है। सम्यक दृष्टि पहला है, सेकेंड है आपका सम्यक संकल्प, थर्ड है आपका सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्म, सम्यक अजीब है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि, है ना। 8 है, आप याद रखिए अष्टांगिक मार्ग किसी को बोलते हैं बौद्धिज्म का। क्या क्या है? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक भी है, सम्यक कर्म भी है, प्लस आपका सम्यक अजीब है, सम्यक व्यायाम भी है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, राइट। आगे देखिए इसमें दिया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में दिया है। बुद्ध है, धम्म हुआ और संघ है ना। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न जो है ना, ये आपका कौन सा है? ये आपका बुद्ध हो गया, धम्म और संघ है। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली में दिए हैं, राइट। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली में दिया है। ये चीज़ें देखो, एक पूछा हुआ क्वेश्चन, आई थिंक ये कब पूछा गया था आपको बता दो। मैंने कुछ कुछ याद है मुझे, जो मैंने PYQ स्टडी किया, एनालिसिस किया। आई थिंक ये आपका 66 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था त्रिरत्न क्या है। इसका आंसर था बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बोला जाता है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, प्लस संघम सक्षम करना गच्छामि। ये वाक्य आपको याद होगा, काफी फेमस वाक्य है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्य मार्ग का किया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली में दिया था, क्योंकि पाली जो था लोकल भाषा था। उस समय जो लोग थे वो पाली भाषा बोलते थे, ताकि ज़्यादा लोगों के बीच जा सके, इसलिए उन्होंने पाली भाषा दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ यूपी में, आपको याद होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? ये भी पूछा जाता है। तो श्रावस्ती है, और ये भी यूपी में पड़ता है। पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में। इनको मृत्यु यानी कि डेथ जो हो गया था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ये कुशीनगर, यानी जो मल्ल का जो जगह है कुशीनगर, वहाँ पे हुआ था। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। मल्ल जो प्रदेश है कुशीनगर, वहाँ पे हुआ था। ये भी यूपी में पड़ता है। आगे देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु जो है ना वो अलार का नाम जो है वैशाली था। द्वितीय गुरु जो है ना रुद्रक रामपुत्र राजगिरी से थे। अलार का नाम है वैशाली से, तथा द्वितीय जो गुरु हैं रुद्रक रामपुत है वो राजगिरी से थे, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप याद कर लो। ये पूछा जाता है इनके गुरु के बारे में। पहला अलार कलाम वैशाली के रहने वाले थे, लेकिन जो दूसरा गुरु थे वो थोड़ा दूर के थे, और वो राजगिरी से रहने वाले थे। रुद्रक रामपुत इनका नाम है। अब बात करेंगे हम लोग जो बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर आचरण है उनके बारे में बात करेंगे। ये आपका सत्य है, अहिंसा है, औस्त्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, नृत्य गायन का त्याग है, असमय भोजन का त्याग है, कोमल सैया का त्याग है, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग है, प्लस मद सेवन नहीं करना। ये सारी चीजें 10 ये पूछा जाएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो एकदम, है ना। इसमें बोल देगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन नहीं है ना। 4 ऑप्शन मान दे देगा और आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आप इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। देखो पहला सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा औस्त्य है, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य है, छठवां जो है आपका नृत्य गायन का त्याग है, सातवां है असमय भोजन का त्याग हो गया, आठवां जो है कोमल सैया का त्याग हो जाएगा, और नौवां जो आपका श्रृंगार साधनों का त्याग हो गया, 10वां जो हो गया मद सेवन नहीं करना, राइट। ये सारा चीज़ हो गया। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे युद्ध के जीवन का घटना चित्र और उसके प्रतीक के बारे में। देखिए घटना हो गया और प्रतीक हो गया। घटना है क्या है आपका? तो ये हो जाएगा जन्म के बारे में लिख दिया है, जन्म हो जाएगा ये। इनका प्रतीक किया तो कमल का फूल है ना। जन्म जो हुआ था इनका प्रतीक माना जाता है कमल का फूल। यौवन यानी कि जो जवानी है, जो उनका युवा अवस्था था, उसमें वो साढ़ का प्रतीक माना जाता है, राइट। यौवन साढ़ का प्रतीक है। जन्म जो है ये आपका कमल है,
महाबेनिस्करण में देखो ये वर्ड भी याद रखो, ये पूछा जाता है कई बार कि महानिष्करण से क्या समझते हैं आप। इसको बोलते हैं गृह त्याग, और ये घोड़ा जो है इसका जो प्रतीक है ये घोड़ा है। एंड देन देखो संबोधि या फिर ज्ञान प्राप्ति के बारे में दिया गया है। ये आपका पीपल है और ये बोधि वृक्ष है, राइट। संबोधि यानी कि पीपल और बोधि वृक्ष प्लस महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु है। ये जो है पद चिन्ह स्तूप माना जाता है। प्लस जो धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश के बारे में बात किया गया, तो ये हो जाएगा, ये चक्र हो गया, राइट। तो हमने सारी चीज़ें सारे देख लिया। देखो ये जन्म के बारे में कमल है, प्लस यौवन जो हो जाएगा ये आपका ये जो है साढ़ माना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के बारे में हमने देखा, तो ये आपका गृह त्याग या घोड़ा है, राइट। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग या घोड़ा है। प्लस संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति का हमने देखा, तो पीपल का वृक्ष है। महापरिनिर्वाण यानी कि इनका डेथ जो हो गया था, इसके बारे में बात करें तो ये जो है आपका पद चिन्ह या स्तूपा है। प्लस महाधर्म चक्र परिवर्तन का बात करेंगे तो ये चक्र है, राइट। इसको आपको रट्टा मानना पड़ेगा दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी है चीज़ें, इसलिए तुम रट लो, है ना। कमल है, साढ़ हो गया यौवन का, महाविनिष्क्रमण घोड़ा का, संबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति पीपल, महापरिमाण यानी कि डेथ स्तूपा, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं हम लोग प्रथम उपदेश, ये हो जाएगा चक्रा। आगे देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति के उपरांत दो भागों में इनका जो विभाजन हो गया था, वो देखो हीनयान और महायान में हो गया था। हीनयान जो परिवर्तन विरोधी थे और महायान जो था वो परिवर्तन के समर्थक थे। इनका मानना था कि भाई परिवर्तन होना चाहिए, समय के साथ चीज़ें बदलती है, ये चीज़ भी बदलना चाहिए, हमारे धर्म में भी सुधार होना चाहिए, राइट। तो देखिए यही बात किया कि 8वीं सदी में बौद्ध धर्म की आवंडर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। आवंडर वाले थे मतलब ज़्यादा एक जो है आवंडर ऑर्थोडॉक्स जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ऑर्थोडॉक्स जो होता है वो थे एक तरह का कि भाई चेंज नहीं चाहते थे, एक तरह का ये हो जाएगा आपका वज्रयान बोलते हैं इसको। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में यहाँ पे दिया है। शुद्ध पिटक हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा और अभिधम्म पिटक हो गया, राइट। 3 तरह के पिटक है। शुद्ध पिटक जो है आपका बौद्ध के उपदेशों का संकलन है, और इसमें बृहद पिटक जिसका संकलन जो है ना आनंद ने किया था। शुद्ध पिटक बौद्ध के उपदेश दिया गया था इसमें, राइट। विनय पिटक है आपका संघ के नियमों का संकलन है, और सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। और अभिधम्म पिटक जो है ये आपका बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, ठीक है। अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, और ये देखिए इसमें दिया है इस पिटक का संकलन जो है मोगलीपुत्तिस ने किया था, है ना। तो याद रखेंगे शुद्ध पिटक जो है ये आपका बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, और आनंद जो है इन्होंने इसका संकलन किया था, राइट। एंड विनय पिटक जो दूसरा है उसमें जो है ना आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का बात किया गया संघ में जो होगा, और इसका संकलन करने वाला जो इनका नाम है उपाली। एंड देन अभिधम्म पिटक का बात करेंगे तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन जो है मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। आगे अपन बात करेंगे बौद्ध संगति सभा के बारे में। देखो इसमें दिया है संगति जो है ये प्रथम हो जाएगा, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 4 तरह का हुआ था, आपको पता होगा। तो 4 से 83 में पहला हुआ है, राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु शासक थे एंड महाकश्यप थे। प्लस शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना इसी में हुआ था, याद रखेंगे आप। दूसरा जो है 383 ईस्वी में हुआ है, वैशाली में हुआ है। कालाशोक जो है ये शासक थे, और अध्यक्ष जो है ना सभाकामी था, और महासंघिक प्लस स्थाविर के रूप में इनका विभाजन हुआ है। थर्ड का बात करें तो ये 251 ईस्वी पूर्व में हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोका यहाँ पे राजा थे, और मोगलीपुत्तिस जो है ना ये इनका अध्यक्ष बनाया गया था उस समय का। और अभिधम्म पिटक जो है ये संकलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो कौन से पिटक, तीनों पिटक में सबसे बाद में आया। तो देखो अभिधम्म पिटक जो है ये सबसे बाद में आया, सबसे पहला शुद्ध पिटक और विनय पिटक आया था। नेक्स्ट जो है चतुर्थ बौद्ध संगति आपका फर्स्ट जो शताब्दी है वहाँ पे हुआ था, और ये कुंडल वंश कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। एंड वाशुमित्र सुघोष जो है ना इनके अध्यक्ष थे। महायान हीनयान में जो है ना विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, राइट। एंड बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है वो जातक कथा में मिलती है, ठीक है। बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य है ये निर्वाण की प्राप्ति है, एंड बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कथा जो है वो आपका जातक कथा में मिलती है, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है, और बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा कहाँ पर मिलती है, तो जातक कथा में मिलती है गाइस। आगे देखिए इसमें दिया चैत है, स्तूप और विहार है। चैत के बारे में देखिए दिया कि बुद्ध धर्म का जो है ना पूजा घर जो है वो आपका ये चैत में हो जाएगा। स्तूपा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बुद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। एंड बिहार के बारे में बात करेंगे तो ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, राइट। तो ये चीज़ें बात किया गया था गैस, है ना। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम स्थल जो है ना परम लक्ष्य निर्वाण है,
और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा चौथा कक्षा में है। चैत्य यानी कि बुद्ध धर्म का पूजा घर को बोलते हैं। स्तूपा बोलते हैं कि बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल होता है, ठीक है, स्तूपा में होता है। यहाँ पे डेथ हो जाती है जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके जो अवशेष होते हैं वहाँ रखा जाता है, प्लस विहार में बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से याद करेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो इसमें देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो है ना ये ऋषभ देव को माना जाता है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे एंड उन्हें आदित्यनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, राइट। ये हम लोग बात करेंगे कि देखिए जैन धर्म के संस्थापक है वो ऋषभ देव है, प्रथम तीर्थंकर थे। उनको आदिनाथ और ऋषभ देव के बारे में भी नाम से भी जाना जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर हुआ है। 23वां जो है वो पारसनाथ थे। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वो समेध पर्वत पर हुई थी, याद रखेंगे इस चीज को। और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी है, सत्य की, अहिंसा की, औस्त्य की प्लस अपरिग्रह का, है ना। उन्होंने 4 महाभारत की शिक्षा दी है, सत्य की, अहिंसा की, औस्त्य की प्लस अपरिग्रह की, राइट। 23वें तीर्थंकर परशुनाथ थे और इनका जन्म काशी में हुआ है। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ है। समेध पर्वत आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, तो पारसनाथ के जो पहाड़ी है झारखंड में जो है ना हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये है। इन्होंने जो है ना 4 महाभारत की शिक्षा दी जिनका नाम है सत्य, अहिंसा, औस्त्य और परिग्रह। महावीर स्वामी के बारे में देख लिया हम लोग बात करते हैं, इसमें देख लिया है 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है ना वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कहीं कहीं 499 भी माना जाता है। कुंडल ग्राम वैशाली एक जगह है वहाँ पे हुआ था। पिता सिद्धार्थ जो है ना ज्ञातक कुल के प्रधान थे। त्रिशला जो है ये आपका गणराज लिच्छवी गणराज की राजधानी इनकी माता थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनोजा है। जमाली या फिर जमाली या जामाली है इनके दामाद थे। 30 वर्ष की आयु में एग्री क्या किया था, देखो बुद्ध धर्म के मानने वाले जो भगवान बुद्ध थे वो उन्होंने 29 में किया था, ये 30 में किया है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या, है ना। उनको जो है ना 6 वर्ष की कठोर तपस्या मिला था और इनको 12, कंफ्यूज नहीं करना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। वो 6 वर्ष किए थे और ये 12 वर्ष किए हैं। 42 वर्ष में जो है ना इनको मिला था। उनका जो है ना वो 35 साल में मिला था बुद्ध भगवान का, तो ये आप याद रखेंगे, है ना। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको मिला था। कैवल्य प्राप्त हुई थी और जिटिम्बिक ग्राम है एक तरह का, जो कि रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था ना। उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था गया में, और ये रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ है। जैन धर्म के त्रिरत्न का बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण माना जाता है, राइट। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है, ये आपका 3 त्रिरत्न है। जैन धर्म के 5 महाव्रत का बात करेंगे हम लोग, इस टेबल को आपको याद करना है। तो देखो अहिंसा है, सत्य हो गया, पहला सत्य है यानी कि झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, औस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना है दोस्त, जितना है उसी में खुश रहो, एकदम इकट्ठा नहीं करना है दूसरों का हक खा करके, राइट। ब्रह्मचर्य की बात करें तो इंद्रियों के वश में करना, ये सारी चीज़ हो गया। आगे बात करें हम लोग 5वां महाभारत जो ब्रह्मचर्य प्रतिपादित किया था। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्ध के संबंध जैन धर्म से है। महावीर जैन ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था, है ना। अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत जो है इसी से रिलेटेड है। आगे देखिए बात करेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक के बारे में देखा। प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव है, बैल इनका जो प्रतीक माना जाता है। द्वितीय जो है अजीतनाथ है, इनका हाथी है। और 23वें जो है ये आपका पारसनाथ है और सर्प है। 24वें है ये आपका महावीर स्वामी और ये जो है ना सिंह माना जाता है। आगे देखिए इसमें दिया कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर जो है वासुपुज का जन्म बिहार में हुआ था, राइट। 12वें तीर्थंकर जो है वासुपुज है, ये पूछ सकते हैं कि बिहार से कौन संबंधित है, वासुपुज है और इनका जन्म बिहार में ही हुआ था गाइस। आगे देखिए जैन संगतिया का बात करें हम लोग तो प्रथम और द्वितीय जो है ये आपका दिया गया है। 310 ईस्वी और 512 ईस्वी का बात किया गया है यहाँ पे। 310 ईस्वी में देखिए पाटलिपुत्रा में हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य स्थूल भद्र थे यहाँ पे। दिगंबर श्वेतांबर का बात किया गया है और यहाँ पे देखिए 512 वल्लभी में बात किया गया है। देववर्ती जो है ये यहाँ पे अध्यक्ष थे और जैन धर्म का अंतिम संकलन यहाँ पे किया गया है। 468 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, पावापुरी में हुई है। प्रथम जैन संगति जो है ना श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ था। दिगंबर जो भद्र बाहु के नेतृत्व में थे, श्वेतांबर स्थूल बाहु के नेतृत्व में थे गाइस। तो दोस्तों ये हमारा खत्म होता है दूसरा सीरीज हमने था एंशिएंट बिहार का, ठीक है। फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है